हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर प्रहलाद शर्मा, योर बायो टीचर, योर मेंटर. In today's lecture, we will discuss about the subphylum Urochordata. Subphylum Urochordata is known as Tunicata. Subphylum Urochordata को Tunicata के नाम से भी जाना जाता है. तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो फाइलम कोर्डेटा है, इस फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से सब फाइलम है? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरोकोर्डेटा के बारे में. तो स्टूडेंट्स, यूरोकोर्डेट्स एनिमल्स को देखिए. ये एनिमल, जितने भी यूरोकोर्डेट्स एनिमल होते हैं, मतलब सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में जितने भी एनिमल आते हैं, तो ये सभी एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. अब इसमें से कई एनिमल फ्री स्विमिंग हो सकते हैं और कुछ सेडेंटरी हो सकते हैं, मतलब कि सी बॉटम में रॉक से चिपके हुए आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है ना? अब इसको यूरोकोर्डेटा नाम क्यों रखा है? ये हमने फाइलम कोर्डेटा के जब जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए थे, क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, तब हमने डिस्कस किया था. देखिए यहां पर होता ये है कि यूरो का मतलब होता है टेल, कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड. मतलब इस फाइलम के जितने भी मेंबर हैं, उन सबके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है. और वो भी कब देखने को मिलता है? ओनली इन द लार्वल फेज. एडल्ट में नोटोकॉर्ड जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. नर्व कॉर्ड भी डिसअपियर हो जाता है. कॉर्डेट्स का केवल एक ही कैरेक्टर एडल्ट में सरवाइव करता है, डेट इज फेरिंजियल गिल स्लिट्स. जैसे हम ये एडल्ट को देख रहे हैं, ये वाला जो एनिमल है, इसे हम जो है एसिडिया के नाम से जानते हैं. तो इसमें देखिए इतना सारा इसका ये फेरिंग्स है और इसमें छोटे छोटे आपको ये गिल स्लिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पर जो एडल्ट्स होते हैं नॉर्मली फिक्स होते हैं और लार्वा जो होते हैं वो जनरली फ्री स्विमिंग आपको देखने को मिलेंगे. तो यूरोकोर्डेट्स में लार्वा आपको फ्री स्विमिंग देखने को मिलेंगे. देखिए ये लार्वा है, ये आपको फ्री स्विमिंग देखने को मिलेगा. और एडल्ट जो है वो आपको फिक्स देखने को मिलेंगे, वो एक ही जगह पे जनरली चिपके रहते हैं. और लार्वा के अंदर देखिए, लार्वा के अंदर आपको देखो ये नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है. लार्वा के अंदर आपको डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है. तो ये जो 2 फंडामेंटल कैरेक्टर, एक्चुअली 3 फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स. तो इसमें से 2 फंडामेंटल कैरेक्टर, मतलब नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये आपको केवल लार्वा में देखने को मिलेंगे. एडल्ट में ये कैरेक्टर डिसअपियर हो जाते हैं. और एडल्ट जनरली कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, किसी भी सरफेस से चिपके हुए आपको देखने को मिलेंगे सी बॉटम में. जबकि इसके लार्वा जो है वो आपको फ्री स्विमिंग टाइप के देखने को मिलेंगे. अब इस फाइलम के मेंबर का एक बड़ा ही यूनिक कैरेक्टर है कि इन मेंबर्स की बॉडी के ऊपर आपको एक लेदर लाइक कवरिंग देखने को मिलेगा. ठीक है? तो क्या कि ऑल द एडल्ट मेंबर्स हैव द टेस्ट ऑल ओवर द बॉडी. अब आप देखेंगे कि आपको पूरी की पूरी एनिमल की बॉडी के ऊपर एक लेदर लाइक कवरिंग देखने को मिलता है. इसे हम टेस्ट बोलते हैं या इसे हम जो है ट्यूनिक के नाम से जानते हैं. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक और टेस्टा, इस फाइलम का अल्टरनेट नेम क्या हो गया? ट्यूनिकेटा हो गया. क्या हो गया इसका अल्टरनेट नेम? ट्यूनिकेटा. तो ये जो टेस्ट है जो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, ये एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकली सेलुलोज लाइक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन से बना होता है. यू मस्ट रिमेम्बर, सेलुलोज प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल में तो सेलुलोज देखने को नहीं मिलता है. बट एनिमल के अंदर केवल ये अकेला एक ही हमारा सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा, जिसमें सेलुलोज तो नहीं मिलता बट सेल्यूलो लाइक सब्सटेंस देखने को मिलता है.
तो टेस्ट जो होता है वो मेसोडर्म की स्पेसिफिक सेल के थ्रू इसको सिक्रीट किया जाता है। क्लियर, ये समझ में आ गया हमको। अब इसके बाद देखिए, ये एनिमल नॉन सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इनमें सीलोम जो होती है वो हालांकि प्रेजेंट होती है, पर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एडल्ट एनिमल के अंदर आपको सीलोम भी देखने को नहीं मिलेगी, बट पहले थी, इसके अंदर सीलोम देखने को मिलती है इनिशियली, पर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ये सीलोम क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो वी कैन से दैट द मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट एंड सीलोम इज आल्सो एब्सेंट, वी कैन से। क्लियर। उसके बाद एनिमल किस तरह से फूड मटेरियल को इंटेक करता है, तो इसका जो इंटेक मेथड होती है वो सीलियरी टाइप की होती है। किस तरह से इंटेक करता है जरा हम इसे देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी में दो साइफन जैसी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक को हम इनकरेंट साइफन के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम एक्सकरेंट साइफन के नाम से जानते हैं। तो इनकरेंट साइफन से क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर वाटर आता है, और एक्सकरेंट साइफन से क्या होता है, वाटर इसकी बॉडी के अंदर से जाता है। और इसका ये फेरिंक्स वाला जो रीजन है ना, इस फेरिंक्स वाले रीजन में क्या होता है कि सीलिया का लाइनिंग होता है। देखिए ढेर सारे सीलिया का जो नेटवर्क है, और जब इसमें से होकर सी वाटर पास आउट होगा तो फूड मटेरियल जो होता है वो यहीं रह जाता है और वाटर खाली अकेला पास आउट हो जाता है। तो जो भी एनिमल वाटर करंट के साथ आए, ये वाला जो साइफन है इसे हम ब्रेंकियल साइफन के नाम से जानते हैं, और इसको हम जो है इसे हम बोलेंगे आर्ट्रियल साइफन के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रेंकियल साइफन से जो भी वाटर बॉडी के अंदर आया, उसमें जो भी एनिमल्स हैं वो इसकी बॉडी में ट्रैप हो जाएंगे और वो पास आउट नहीं हो पाएंगे, उनको ये पकड़ के फीड कर लेता है, खा लेता है। ठीक है ना, इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद हम एक बड़ी ही यूनिक एक स्ट्रक्चर इन एनिमल के अंदर देखने को मिलता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा ये फेरिंक्स रीजन है। एक्चुअली ये क्या है, दिस इज अ फेरिंक्स रीजन। ठीक है, अब फेरिंक्स की वेंट्रल साइड में, हालांकि डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, कि फेरिंक्स की वेंट्रल साइड में हम क्या देखते हैं कि एक ग्लैंडुलर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स इस जगह पर यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंडोस्टाइल जो होता है ये वाटर में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और एंडोस्टाइल जो होता है हम जो हायर मैमल्स हैं उनकी थायराइड ग्लैंड के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है या होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। इट बिकम क्लियर, एक समझ में आया ना। अब इस एनिमल में जनरली आर्ट्रियल अपर्चर एंड ब्रेंकियल अपर्चर प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, जो इनकरेंट साइफन है जहां से सी वाटर अंदर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल अपर्चर या ब्रेंकियल साइफन के नाम से जानेंगे, और जहां से सी वाटर बाहर निकलता है इस एनिमल की बॉडी से उसे हम आर्ट्रियल अपर्चर या आर्ट्रियल साइफन के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर। तो ये लार्वा में भी प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। लार्वा में देखिए ये माउथ से सी वाटर अंदर जा रहा है, और यहाँ पे देखिए आर्ट्रियल पोर है, वहां से सी वाटर बाहर जा रहा है। इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद देखिए, कॉर्डेट्स में जनरली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है, बट यूरोकॉर्डेट्स में हमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस टाइप का देखने को मिलेगा, ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। जनरली कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप का है, बट इन एनिमल में आपको जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे हार्ट कहाँ है, हार्ट बॉडी की यहाँ पर इस वेंट्रल सरफेस पे इधर जो है हार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे एनिमल का क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट कैसा होता है इसका, हार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर होता है और न्यूरोजेनिक होता है। यू मस्ट रिमेम्बर, कॉर्डेट्स में हार्ट मायोजेनिक होता है, बट इन एनिमल्स के अंदर, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो हार्ट है वो कैसा है, न्यूरोजेनिक। बट यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन होती है कि सर्कुलेशन की जो डायरेक्शन है हार्ट में वो लगातार चेंज होती रहती है। मतलब यहां पर आर्टरी वेन्स अलग अलग नहीं होते हैं, ब्लड पहले
जिस डायरेक्शन से आ रहा था फिर थोड़ी देर बाद उस डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है उसी कैपिलरी के अंदर। मतलब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होता रहता है। यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलता है। कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है? वेनेडियम पिगमेंट देखने को मिलता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ब्लड का कलर क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। और पर्पल कलर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ब्लड में जो है एक स्पेशल टाइप के कार्पस्कल्स या ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? वेनेडोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अब यहां पर क्या होगा कि नोटोकॉर्ड केवल आपको लार्वा में देखने को मिलेगी। अब इसका ये जो लार्वा है ये फ्रॉग के लार्वा जैसा होता है दिखने में। अब फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? टैडपोल लार्वा। तो इस लार्वा को भी हम क्या बोलते हैं? टैडपोल लार्वा। तो यू मस्ट रिमेंबर द लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट आर टैडपोल लार्वा। कौन सा लार्वा होगा? ये टैडपोल लार्वा होगा। और एट अ टाइम ऑफ मेटामार्फोसिस इसका ये टेल रीजन डिसअपियर हो जाता है जिसमें कि नोटोकॉर्ड है और जिसमें कि नर्व कॉर्ड है। वो वाला रीजन क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो एट अ टाइम ऑफ मेटामार्फोसिस नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो ट्यूबुलर जो नर्व कॉर्ड होती है इट बिकम डिसअपियर। ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। इट बिकम क्लियर। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा यहाँ पर कि जो लार्वा है वो कॉर्डेट के कैरेक्टर शो करता है और जो एडल्ट है यहाँ पर वो नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर शो करता है। अब यहाँ पर जो एक्सक्रीशन जो होता है वो उसके लिए एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं सुप्रान्यूरल ग्लैंड या फिर पाइलोरी ग्लैंड होती है। या फिर रफली हम क्या याद रख सकते हैं कि इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रोसाइट होते हैं जिनसे कि एक्सक्रीशन होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि लार्वा में नर्व कॉर्ड डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड था जो एडल्ट में इनवर्टिब्रेट लाइक नर्व कॉर्ड में चेंज हो जाता है। मतलब सॉलिड नर्व कॉर्ड में चेंज हो जाता है। नोटोकॉर्ड लार्वा में है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है। क्लियर। अब एनिमल को देखिए। अब यहां पर एनिमल मोस्टली कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और वो किसके थ्रू होगा? बडिंग के थ्रू देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद यहां पर जो गोनेड्स हैं वहां गोनेड्स एक ही होंगे। उनका कुछ पोर्शन टेस्टिस का काम करेगा, कुछ पोर्शन उसका ओवरी का काम करेगा। फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होता है और हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स में देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे लार्वा कौन सा हो गया? तो यहाँ पे फ्री स्विमिंग जो लार्वा हो गया वो लार्वा कौन सा हो गया? यहाँ पे टैडपोल लार्वा। अब देखो यहाँ पे लार्वा में तो एडवांस कैरेक्टर थे, एडल्ट में एडवांस कैरेक्टर नहीं है। अब एडवांस कैरेक्टर का लार्वा प्रिमिटिव कैरेक्टर के एडल्ट में चेंज हो गया। तो इस तरह का ये जो मेटामार्फोसिस है। अब देखो लार्वा से एडल्ट में चेंज होना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट, दिस इज नोन एज द मेटामार्फोसिस। अब यहाँ पर एडवांस कैरेक्टर का लार्वा प्रिमिटिव कैरेक्टर के एडल्ट में चेंज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मेटामार्फोसिस इज नोन एज रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। कौन सी मेटामार्फोसिस बोलेंगे इसको? रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस के नाम से जानेंगे। और एडल्ट में कॉर्डेट का केवल एक ही कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो कैरेक्टर कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इट बिकम क्लियर। अब देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसकी ट्रिक भी आपको डिस्कस कर रहे थे। देखिए हर्डमानिया, नाम भी बड़ा प्यारा है इसका, हर्डमानिया। हर्डमानिया जो होता है जरा देखिए, ये देखने में कुछ पर्स जैसा होता है। जैसे हमने देखा होगा कुछ जो लेडीज होती है वो हाथ के पास जो अपने कंधे के शोल्डर के पास एक पर्स टांगे रहती है छोटा सा, उसके जैसे इसका डिजाइन दिख रहा है। इसलिए इस एनिमल को हम पर्स एनिमल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पर्स जैसा है दिखने में ये। कुछ एनिमल इसको, कुछ जो है साइंटिस्ट लोग इसको जो है सी पोटैटो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि देखने में कुछ कुछ जो है ये आलू जैसा या बटाटे जैसा दिखाई देता है। ठीक है,
तो इसमें दो साइफन है या दो अपर्चर है। एक तो ब्रेंकियल अपर्चर है जहां से सी वाटर अंदर जा रहा है, दूसरा आर्टरियल अपर्चर है जहां से सी वाटर बाहर निकल रहा है। ये फिक्स एनिमल होता है, इसे देखने से नहीं लगता कि एनिमल होगा। ठीक है, तो ऐसा थर्ड क्लास एनिमल का नाम क्या है? हार्डमानिया। याद हो जाएगा, हार्डमानिया सिंपल है। दूसरा देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक की कोई मछली दिख रही हो आपको, ट्रांसपेरेंट। तो एक्चुअली इस एनिमल का नाम है साल्पा। नाम भी बड़ा सिंपल है, आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा, हमारी बॉलीवुड की हीरोइन के नाम से याद हो जाएगा, साल्पा। तो देखिए ये एनिमल जो है, ये एनिमल को जरा देखो, ये ट्रांसपेरेंट है, ये सेसाइल नहीं है हार्डमानिया जैसा, ये फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ट्रांसल्यूसेंट टाइप का होता है, वाटर के अंदर हमें समझ में नहीं आता कहां पर ये है, जब हाथ से पकड़ते हैं तब महसूस होता है कि ये एनिमल है। इसमें दो ओपनिंग है, एक से सी वाटर अंदर जा रहा है, दूसरे से सी वाटर बाहर आ रहा है। जहां से अंदर जा रहा है वो ब्रेंकियल अपर्चर, जहां से बाहर जा रहा है वो आर्टरियल अपर्चर। इट बिकम क्लियर? तो ये एनिमल कौन सा हो गया हमारा? साल्पा। देखो बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम एनिमल दिख रहा है ना, हमारी बॉलीवुड की हीरोइन, क्या नाम उसका, ये इट बिकम क्लियर। अब देखो ये डोलियोलम, देखो आपने देखा है ना हमारे महाराष्ट्र में ढोल जो होते हैं बिल्कुल ढोल के माफिक दिख रहा है ना ये, तो नाम भी उसी के अकॉर्डिंग है, डोलियोलम, ढोल जैसा एकदम। ये एनिमल जो है आप देखेंगे ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, सी वाटर में देखने को मिलता है, मरीन है, एक्सक्लूसिव मरीन है। इसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक से सी वाटर अंदर जाता है, दूसरे से सी वाटर बाहर जाता है। और इसकी बॉडी का जो मेजर पोर्शन होता है इट इज फेरिंजियल रीजन। कौन सा रीजन है ये? फेरिंजियल रीजन। इट बिकम क्लियर? तो इतना सफिशिएंट, इट्स टू इनफ। और ये जो एनिमल है हार्डमानिया, इसी के जैसा एक एनिमल और होता है जिसे कि हम एसिडेसिया के नाम से जानते हैं। ये जो एनिमल दिख रहा है आपको एसिडेसिया है, देखने में ये हार्डमानिया जैसे ही दिखाई देता है। इट बिकम क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो हमें केवल बस इतने ही एग्जाम्पल याद रखना है, हार्डमानिया, दूसरा एसिडेसिया, नाम भी एसिडेसिया सिंपल है, अब वो भी हम याद कर सकते हैं इजीली। तो ये हार्डमानिया हो गया, साल्पा, डोलियोलम। और ये जो एनिमल हमने समझाने के लिए यूज किया था, ये एनिमल हमारा कौन सा हो गया? ये एनिमल हो गया हमारा एसिडेसिया। तो देखिए लगभग इन सब एनिमल्स के जो बॉडी प्लान लगभग सेम ही है, कोई इसमें मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। सभी में दो ओपनिंग्स हैं, एक से सी वाटर अंदर जा रहा है, दूसरे से सी वाटर बाहर निकल रहा है। क्लियर? तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो हमारा सिफेलोकॉर्डेटा के ऊपर होगा। थैंक यू।